Good morning, students. Today we are going to read the lesson The Midnight Visitor, written by Robert Arthur. ये जो लेसन है मिडनाइट विजिटर, सबसे पहले तो इसके टाइटल का मैं मीनिंग बता देती हूँ। मिडनाइट मीन्स आधी रात और विजिटर होता है मेहमान, मीन्स आधी रात का मेहमान। और ये जो स्टोरी है इट्स अ थ्रिलर स्टोरी। इसमें सस्पेंस है, थ्रिल है। एक्चुअली ये एक डिटेक्टिव स्टोरी है, जासूसी कहानी है। इसमें जो मेन करेक्टर्स हैं वो हैं ऑस्बिल, मैक्स एंड फाउलर। और उसमें ऑस्बिल जो है वो सीक्रेट एजेंट है, मैक्स भी सीक्रेट एजेंट है और फाउलर एक राइटर है जो कहानियाँ लिखता है। और किस तरह से इस कहानी में जो दो डिटेक्टिव हैं वो आपस में एक दूसरे को शय मात दे पाते हैं या नहीं, वो हम इस कहानी में पढ़ेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी, ये इंट्रोडक्शन इसमें दी हुई है तो हम वो भी कर लेते हैं। ऑस्वेल, अ सीक्रेट एजेंट, इज़ एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट। ऑस्वेल जो है वो एक सीक्रेट एजेंट है इसमें और उसके पास एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाली है। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स, जो दूसरा सीक्रेट एजेंट यानी गुप्तचर मैक्स जो है, थ्रेटन्स हिम विद अ पिस्टल डिमांडिंग द रिपोर्ट। वो उसे मतलब पिस्तौल दिखाकर, गन दिखाकर धमकाता है और कहता है कि वो रिपोर्ट मुझे दे दो। डज ऑस्बिल आउटविट हिम, क्या ऑस्बिल उसे हरा पाता है, मात दे पाता है। आउटविट होता है किसी पर विजय पाना, किसी को हराना। तो वो हम इस स्टोरी में रीड करेंगे। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Oswald did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. फाउलर ने जो भी अब तक किताबों में, कहानियों में पढ़ा है सीक्रेट एजेंट्स के बारे में, मतलब गुप्तचर के बारे में, तो ऑस्वेल बिल्कुल भी वैसा नहीं है। मतलब ऑस्वेल बिल्कुल उस जैसा नहीं है जो उसने कल्पना की थी कि भाई सीक्रेट एजेंट्स जो होते हैं वो बहुत हैंडसम होते हैं, फिट होते हैं, टॉल होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था ऑस्वेल के साथ। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Osbill had a room. ऑस्बिल के पीछे पीछे जो फाउलर था वो चल रहा था। कहाँ पर? फ्रांस के एक होटल में, जहाँ पे मतलब बहुत उमस सी थी और अंधेरा था। मस्टी होता है उमस से भरा हुआ, ग्लूमी होता है अंधेरे से भरा हुआ, मतलब अंधेरे वाला। तो वहाँ पर ऑस्बिल का कमरा था। फाउलर फेल्ट लेट डाउन, फाउलर को बहुत बुरा लगा। इट वॉज़ अ स्मॉल रूम, ये बहुत छोटा सा कमरा था। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, जो कि सबसे ऊपर वाली मंजिल पर, छठी मंजिल पर, मतलब उस होटल में 6 ही मंजिल थे और वो सबसे ऊपर उसका कमरा था। एंड स्केर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, और वो मुश्किल से, मतलब कहा जा सकता था कि वहाँ पे शायद ही कोई रोमांच से भरा साहसिक काम हो। रोमांटिक एडवेंचर मीन्स रोमांचक साहसिक काम। स्केर्सली होता है बहुत कम। तो मतलब ऐसा देख के लग नहीं रहा था उसको, उस कमरे को देखकर कि भाई यहाँ पर कुछ उस होटल और उस जगह को देखकर कि यहाँ पर कोई ऐसा साहसिक कार्य हो सकता है। ऑस्बिल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। ऑस्बिल जो था वो बहुत मोटा था। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, और फिर बात आती है उसके बोलने के लहजे की। एक्सेंट होता है बोलने का तरीका, लहजा। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासिबली, हालांकि दो होता है हालांकि, वो फ्रेंच यानी फ्रांसीसी और जर्मन यानी जर्मन भाषा जो है वो बोल सकता था। पासिबली, पासिबली होता है काम चलाओ, तो वो काम चलाओ बोल सकता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 years ago।
हालांकि उसने अपना जो बोलने का अमेरिकन लहज़ा था, मतलब जो वो अमेरिकन था वो, तो उसका जो लहज़ा था अमेरिकन बोलने का, वो उसने अभी भी खोया नहीं था, जो वो लेकर आया था 20 साल पहले पेरिस में बोस्टन से। "You are disappointed," Oswald said wheezily over his shoulder. ऑस्बिल ने अपने कंधे के ऊपर, मतलब विज़ली होता है जैसे घर घर की आवाज़ आना, कई बार कुछ लोगों के गले में जो एक खराश जैसी आवाज़ आती है, तो ऐसी आवाज़ थी ऑस्बिल की, तो उसे बोलते हैं विज़ली, मतलब जिसमें थोड़ी घर घराहट सी, खर खर की आवाज़ हो। तो वो ऑस्बिल ने वही उसी आवाज़ में बोलते हुए कहा कि तुम मायूस हो गए हो, डिसअपॉइंटेड, मायूस होना, निराश होना। "You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger." शायद तुम्हें यही पता था कि मैं एक गुप्तचर हूँ, एक जासूस हूँ, स्पाई जासूस, और एस्पिनॉज होता है मतलब गुप्तचरी का काम करना, जासूसी का काम करना, तो मैं वो काम करता हूँ और ख़तरे उठाता हूँ। "You wished to meet me because you are a writer, young and romantic." और तुम इसीलिए मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक लेखक हो, नौजवान हो और मतलब रोमांचक हो, और कहानियाँ भी इसी तरह से लिखना चाहते हो। "You envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine." और तुम जो है, एनविजंट होता है एक तरह से कल्पना करना, कुछ सोचना, और तुम सोचते हो मिस्टीरियस, रहस्यमयी लोगों के बारे में, फिगर्स होता है चीज़ें, लोग, कि रात को तुम कल्पना करते हो कुछ रहस्यमयी चीज़ों का, बंदूकों की आवाज़ का, या बंदूक में जो चलने पर आवाज़ आती है, दरार पड़ जाती है, और शराब में दवाई मिलाने का, कुछ इस तरह की तुम कल्पनाएं करते हो। "Instead you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man." मतलब लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा होने की बजाय तुम्हें जो है एक शाम बितानी पड़ी, बोरिंग सी शाम, डल इवनिंग, एक फ्रांस के म्यूज़िक हॉल में, एक मोटे से मतलब अजीब से, स्लोपी होता है मैला कुचैला गंदा सा, मतलब जिसको कोई कपड़े पहनने का भी तरीका ना हो, तो उस तरह से मतलब वो बता रहा है अपने बारे में कि तुम्हें मेरे जैसे एक मोटे इंसान के साथ शाम बितानी पड़ी, who instead of having messages slipped into his hand by dark eyed beauties। कि भाई तुमने तो इमेजिन किया होगा कि भाई जो सुंदर सुंदर लड़कियां हैं वो आएंगी और मेरे हाथों में सीक्रेट मैसेज देंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। "Gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room." बल्कि तुम तो बस मुझे देख रहे हो इस तरह से कि मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, सिंपल से मैं बात कर रहा हूँ और अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ कमरे में। "You have been bored." और तुम बोर हो गए हो। The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room। वो मोटा आदमी मुंह पर हाथ रख कर हंसा। चक्कल्ड होता है जब हम मुंह पर हाथ रख के हंसते हैं तो उसे चक्कल्ड कहते हैं। तो वो हंसा इस तरह से और उसने दरवाज़ा खोल दिया अपने कमरे का, एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर। और उसने मतलब एक तरफ खड़ा हो गया दरवाज़ा खोलते ही, और अपने जो फ्रस्ट्रेटेड मीन्स निराश, परेशान जो मेहमान था उसको अंदर जाने दिया, यानी ऑस्बिल ने फाउलर को अंदर जाने को कहा। "You are disillusioned," ऑस्बिल टोल्ड हिम। तुम दुखी हो, तुम परेशान हो, ऑस्बिल ने कहा। "But take cheer my young friend." पर खुश हो जाओ मेरे नौजवान दोस्त। "Presently you see a paper." अभी मतलब तुम एक पेपर देख रहे हो, "a quite important paper for which several men and women have risked their lives." कि ये पेपर इतना इम्पॉर्टेंट है जिसके लिए बहुत से आदमी और औरतों ने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया। "Come to me." मेरे पास आओ।
सम डे सून दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि किसी न किसी दिन जो वो पेपर है वो हमारे इतिहास पर प्रभाव डालेगा। इन दैट थॉट इज़ ड्रामा इज़ देयर नॉट, मतलब ये सोच कर तुम्हें लग नहीं रहा कि इसमें कुछ ड्रामा है। मतलब वो उसको खुश करने की कोशिश कर रहा है, ऑस्बिल जो है फाउलर को, उसका जो माइंड है वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। एज ही स्पोक ऑस्बिल क्लोज्ड द डोर बिहाइंड हिम, जैसे ही वो मतलब ये बोला उसने, तो ऑस्बिल ने जो दरवाज़ा है वो पीछे की तरफ बंद कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और फिर उसने लाइट ऑन कर दी, मतलब लाइट जला दी। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट आई, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। तो फाउलर के सामने वो मतलब जो साहस, जो रोमांच वो देखना चाहता था, थ्रिल जो देखना चाहता था, वो उसके सामने आया। ऑथेंटिक होता है सच्चा, मतलब जो ट्रू होता है। For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand, stood a man. कि उस कमरे के आधे रास्ते में ही एक छोटी ऑटोमेटिक पिस्तौल के साथ एक आदमी खड़ा था। ये चीज़ आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। ऑस्बिल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स। ऑस्बिल जो है मतलब वो पलके झपकाता रहा। ब्लिंक होता है पलक झपकना, मतलब जब आप किसी को ऐसे देखते हो तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उस तरह से उसकी आंखें ब्लिंक कर रही थी। मैक्स ही वेस्ट, वो वही उसी घर घर वाली आवाज़ में बोला, मैक्स यू गिव मी क्वाइट अ स्टार्ट, आई थॉट यू वर इन बर्लिन। कि तुमने तो मुझे एकदम से चौंका दिया, मैंने तो सोचा तुम बर्लिन में हो। वॉट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. अब इन लाइंस में जो है मैक्स की क्वालिटीज़ बताई गई हैं कि मैक्स जो है वो एक पतला सा, स्लैंडर होता है पतला, और अ लिटिल लेस देन टॉल मीन्स लंबे से थोड़ा छोटा था, और उसके जो चेहरे पर एक क्राफ्टी होता है, चालाक होना, चालाकी झलक रही थी। पॉइंटेड काउंटनेस ऑफ अ फॉक्स, मतलब एक लोमड़ की तरह, जैसे उसके चेहरे पर कुछ परेशानी सी, कुछ एंगर सा जो नज़र आता है, वो उसके चेहरे पर नज़र आ रहा था, मैक्स के चेहरे पर। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मेनांसिंग, और उसके बारे में मतलब कि उसके हाथ में एक गन थी, और इससे ज़्यादा ख़तरनाक और उसके अंदर कुछ नहीं था। मिनांसिंग होता है ख़तरनाक, ऐसा कुछ नहीं था उसके अंदर। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, मतलब वो बोला, बुड़बुड़ाया। मर्मर्ड होता है बुड़बुड़ाना, कुछ बोलना अपने ही मुंह में। तो उसने बोला वो रिपोर्ट, द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, वो रिपोर्ट जो आज रात तुम्हारे पास आनी है और जिसका जो कंसर्न है वो मिसाइल्स के साथ है। मिसाइल्स मीन्स हथियार वगैरह होते हैं। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा कि मैं ये तुमसे ले लूँ। इट विल बी सेफ़र इन माई हैंड्स दैन इन योर्स, क्योंकि ये मेरे हाथों में ज़्यादा सुरक्षित होगी बजाय कि तुम्हारे हाथों में। ऑस्बिल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हैविली। ऑस्बिल एक आराम कुर्सी की ओर बढ़ा और आराम से बैठ गया, मतलब भारी मन से, हैविली। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, इस बार मैं मैनेजमेंट से झगड़ा करने वाला हूँ। रेज द डेविल मीन्स एक तरह से शोर मचाना, झगड़ा करना। एंड यू कैन बेट ऑन इट, और तुम इस बात की शर्त लगा सकते हो। ही सेड ग्रिमली, उसने दुखी होते हुए कहा। ग्रिमली होता है दुखी होना, परेशान होना। दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी।
क्योंकि ये महीने में दूसरी बार हो रहा है कि कोई इंसान उस बालकनी की वजह से मेरे कमरे में घुस आया है। फाउलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। फाउलर की आंखें जो नज़रें हैं वो जाती हैं एक खिड़की पर जो उस कमरे में थी। इट वॉज एन ऑर्डनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। और ये बहुत साधारण सी खिड़की थी जिसके अंदर से जो रात है वो झांक रही थी अंदर की तरफ, मतलब वो काली रात दिखाई दे रही थी। बालकनी, मैक्स सेड। मतलब मैक्स ने क्वेश्चन करते हुए कहा, बालकनी, विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन। राइजिंग इन्फ्लेक्शन मीन्स कि अपनी आवाज़ को थोड़ा सा बदलते हुए, उसको थोड़ा सा ऊंचा करते हुए, मॉड्यूलेशन लाते हुए कि नो, अ पास की, नहीं, एक चोर चाबी। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी। क्योंकि मैं बालकनी के बारे में नहीं जानता था तो मैं एक चोर चाबी से, या पास की मीन्स उसके पास एक और नकली चाबी थी जिसके वजह से वो कमरे में घुसा था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। और इस मतलब अगर मुझे पता होता कि वहाँ बालकनी थी तो मैं उसी रास्ते से आता और शायद मेरी थोड़ी मुसीबत कम हो जाती। इट्स नॉट माई बालकनी, ये मेरी बालकनी नहीं है, ऑसबिल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। ऑसबिल ने बहुत ज़्यादा मतलब झुंझलाते हुए, इरिटेशन होता है जब कभी आप मतलब कोई चिड़चिड़ा हो जाता है, झुंझलाने लगता है, तो दैट इज़ कॉल्ड इरिटेशन। तो उसने झुंझलाते हुए कहा, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। ये दूसरे जो घर बना हुआ है साथ में जो कमरा है उससे उसकी बालकनी है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरली एट फाउलर। और वो जब ये चीज़ें बता रहा था, मतलब एक्सप्लेन कर रहा था, तो वो फाउलर की तरफ देख रहा था। यू सी, तुम देखो। ही सेड, उसने कहा, दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर। और ये जो कमरा है ये बहुत बड़ी यूनिट का एक हिस्सा हुआ करता था, और अगले कमरे में जो वो दरवाज़ा है यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, वो कमरा जो है मेहमानों के लिए यूज़ होता था, मतलब वहाँ मेहमानों को बिठाया जाता था। इट हैड द बालकनी, और इसके बाहर एक बालकनी थी। विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, जो अब मेरी खिड़की के बिल्कुल नीचे आती है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन। तुम यहाँ तक पहुँच सकते हो उस खाली कमरे से 2 दरवाजे ही नीचे। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और ऐसा ही किसी ने किया था पिछले महीने। द मैनेजमेंट प्रॉमिस्ड टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवेंट। और मैनेजमेंट ने मुझे वादा किया था कि वो इसे बंद कर देंगे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम कल की वीडियो में करेंगे, और इस लेसन के वर्ड्स मीनिंग भी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।